बच्चों, इस वीडियो में हम 10वीं कक्षा का दूसरा पाठ ఈద్గాహ్ से సంబంధిత వ్యాకరణ భాగ్ देखेंगे. పిల్లలు, ఈ వీడియోలో మనం 10వ తరగతి రెండవ పాఠమైన ఈద్గాహ్ వ్యాకరణాంశాల గురించి తెలుసుకుందాం. ఈ వ్యాకరణాంశాలను మీ పుస్తకంలో రాసుకొని బాగా చదవండి. తద్భవ రూప్ లిఖియే. దుర్బల్, దీని యొక్క తద్భవ రూపము దుబ్లా. హృదయ్, దీని యొక్క తద్భవ రూపం హీర్. అక్షి, దీని యొక్క తద్భవ రూపము ఆంఖ్ అంటే కన్ను. ఆమ్ర్, దీని యొక్క తద్భవ రూపము ఆమ్ అంటే మ్యాంగో. మస్తక్, దీని యొక్క తద్భవ రూపము మాథా అంటే ఫోర్ హెడ్. హాస్, దీని యొక్క తద్భవ రూపము హసి అంటే నవ్వు. అశ్రు, దీని యొక్క తద్భవ రూపము ఆన్సు అంటే కన్నీరు. కుపుత్ర్, దీని యొక్క తద్భవ రూపము కపూత్ అంటే బ్యాడ్ సన్. అంగలి, దీని యొక్క తద్భవ రూపము ఉంగలి అంటే ఫింగర్. అద్య, దీని యొక్క తద్భవ రూపము ఆజ్ అంటే ఈరోజు. జిహ్వా, దీని యొక్క తద్భవ రూపము జీబ్ అంటే నాలుక. క్షీర్, దీని యొక్క తద్భవ రూపము ఖీర్ అంటే పాయసము. హస్త్, దీని యొక్క తద్భవ రూపము హాత్. నెక్స్ట్ రోమన్ క్రియా విశేషణ శబ్ద పహచాను. హామిద్ కోటరీకే భీతర్ జాతా హై. హామిద్ గది లోపలికి వెళ్తున్నాడు. ఎక్కడికి వెళ్తున్నాడు? లోపలికి వెళ్తున్నాడు. లోపల అంటే భీతర్. సో ఈ వాక్యంలో భీతర్ అనేది క్రియా విశేషణం అవుతుంది. సెకండ్ वन, लड़के बार बार जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं. किस प्रकार गिन रहे हैं यानी बार बार गिन रहे हैं. तो यहाँ पर बार बार అంటే మాటి మాటికి, పిల్లలు మాటి మాటికి జేబుల నుండి ఖజానా తీసి లెక్కెడుతున్నారు. ఓకే, ఏ విధంగా లెక్కెడుతున్నారు? మాటి మాటికి జేబులోంచి తీసి. సో మాటి మాటికి जो है वो बार बार जो है वह क्रिया विशेषण शब्द हैं. सहसा ईदगाह नजर आई और उसी के पास ईद का मेला. सहसा అకస్మాత్తుగా, ఆల్ ఆఫ్ సడన్. ఈద్గాహ్ కనిపించింది, దాని దగ్గరే ఈద్ యొక్క మేళా కూడా. तो इस वाक्य में सहसा जो है क्रिया विशेषण शब्द है. चलिए नेक्स्ट रोमन देखेंगे. हिंदी अक्षरों में लिखिए. 12 12, 15 15, 31 30, 1880 1880. कारक पहचानिए. मैंने मोल लिया है अम्मा. तो इस वाक्य में ఈ వాక్యంలో నే ఏదైతే ఉన్నదో అది కర్తా కారకు. सेकंड वन, अमीना का दिल कचोट रहा है. इस वाक्य में का जो है वह संबंध कारक है. अम्मी जान अल्लाह मियाँ के घर से उसके लिए बहुत सी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं. इस वाक्य में अल्लाह मियाँ के यानी के संबंध कारक हैं. घर से अपादान कारक यानी नुंडी. उसके लिए के लिए संप्रदान कारक. सिर पर एक पुरानी टोपी है. सिर पर जो है वह अधिकरण कारक है. मीदा पैना. हामिद खिलौनों को ललचाई आंखों से देखता है. हामिद खिलौनों को जो है कर्म कारक है. आंखों से जो है नुंडी यानी करण कारक है. पड़ोस की औरतों को दिखाएंगी. पड़ोस की जो है वह संबंध कारक है. की यानी योक्का. इस वाक्य में औरत जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, इसलिए यहाँ पर की का प्रयोग किया गया है. तो की संबंध कारक है. औरतों को यानी कर्म कारक. नेक्स्ट वन, दोस्तों ने मजाक किया. यहाँ पर ने जो है कर्ता कारक. भूतकाल में सकर्मक क्रिया होने पर कर्ता के साथ ने का प्रयोग करना चाहिए. सो नेक्स्ट वन देखेंगे. उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी. गोद में जो है अधिकरण कारक. में माने लोपला. देखिए बच्चों, यहाँ पर समास दिए गए हैं, इनका विग्रह करके समास का नाम लिखना. स्वर्ग प्राप्त, स्वर्ग को प्राप्त कर्म तत्पुरुष समास. सद्भाव, अच्छे हैं जो भाव यानी कर्मधारय समास. दोपहर, दो पहरों का समाहार द्विगु समास. दो पहरों का समाहार. यहाँ पर दो यानी अंक आया है तो इसलिए यहाँ द्विगु समास है. दो पहरों का समास द्विगु समास. सद्गुण, सद है जो गुण. सद्गुण यानी सद अच्छे है जो गुण यानी यहाँ पर विशेषण का प्रयोग हुआ है तो यहाँ कर्मधारय समास है. माँ बाप, माँ और बाप यानी यहाँ द्वंद्व समास है. संधि विच्छेद कीजिए. मनोहर, मनः प्लस हर विसर्ग संधि. सद्भाव,
सत प्लस भाव व्यंजन संधि। सदैव सदा प्लस एव वृद्धि संधि। मिठाई मीठा प्लस आई मिठाई दीर्घ संधि। संतोष सम प्लस तोष संतोष व्यंजन संधि। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कहने योग्य हैं। इसका तेलुगु में अर्थ है అనడానికి వీలుగా ఉన్న, तो इसको कहते हैं कथनीय। जो कहने योग्य है कथनीय। जो అనుకరణ करने योग्य है, ఏదైతే అనుకరణ చేయడానికి వీలుగా ఉంటుందో उसको कहते हैं अनुकरणीय। जो अनुकरण करने योग्य है अनुकरणीय। जिसके पास धन ना हो, ఎవరి దగ్గర అయితే డబ్బు ఉండదో, सो उनको कहते हैं निर्धन। जिसका पार ना पाया जाए, लिमिट తెలియనది అంటే అపార్। जिसका पार ना पाया जाए अपार। जिसका भाग्य अच्छा ना हो, ఎవరి ఫేట్ అయితే బాగోలేదో వాళ్ళని అంటామండి అభాగా। అదే స్త్రీలింగం అయితే అభాగిన్ అంటే దురదృష్టవంతురాలు। जिसके मन में कोई కపట్ నా హో నిష్కపట్। సో ఎవరి మనసులో అయితే కపటము ఉండదో వారిని ఏమంటాము నిష్కపట్। पाठ में आए मुहावरे पहचानिए और अर्थ समझिए। देखेंगे मुहावरे। भेंट हो जाना मर जाना అంటే చనిపోవుట। పరలోక్ సిధారణ స్వర్గవాస్ हो जाना స్వర్గస్థులు అవ్వడం। దిల్ కచోట్న దుఖీ హోనా చాలా బాధపడటం। ధావా బోల్ దేనా హమ్లా కర్నా అటాక్ చేయడం। దిల్ బైట్ జానా నిరాశ్ హో జానా అంటే నిరాశ చెందడం। మాథే పర్ హాత్ రఖ్నా అంటే అఫ్సోస్ కర్నా బాధపడటం। గద్గద్ హోనా ప్రసన్న హోనా చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేయడం। ఆన్సుओं की बड़ी बड़ी बूंदें गिराना बहुत रोना చాలా ఏడవడం। ఫూలానా సమానా बहुत ప్రసన్న హోనా చాలా సంతోషాన్ని వ్యక్తం చేయడం। దానా తక్ నా హోనా కుచ్ భీ నా హోనా ఏమీ మన దగ్గర లేకపోవడం। దానా తక్ నా హోనా। కలేజా మజబూత్ కర్నా హిమ్మత్ సే రహనా ధైర్యంగా ఉండడం। చక్నా చూర్ హో జానా నష్ట హో జానా లాస్ అయిపోవడం। సిర్ ఝుకానా నతమస్తక్ హోనా తలదించడం। గలే మిల్నా బహుత్ ప్యార్ దిఖానా అత్యంత ప్రేమను తెలియపరచడం। మజాక్ కర్నా ఉపహాస్ కర్నా వెటకారం చేయటం। దువాయన్ దేనా ఆశీర్వాద్ దేనా ఆశీర్వచనాలు ఇవ్వడం। ఆంచల్ ఫైలానా దీన్ భావ్ సే మాంగ్నా దీన భావంతో అడగడం। मन ललचाना इच्छा होना कोरिक कलगड़म। लिंग बदलकर पूरा वाक्य लिखिए। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। लड़के प्लूरल फॉर्म में हैं, तो इसका बहुवचन रूप स्त्रीलिंग शब्द होगा लड़कियाँ। लड़कियाँ सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। अब्बाजान रुपये कमाने गए हैं। अब्बाजान अंटे तंड्री गारू। अब्बाजान का स्त्रीलिंग रूप होगा अम्मीजान। अम्मीजान रुपये कमाने गई हैं। इस वाक्य में अम्मीजान शब्द स्त्रीलिंग शब्द हैं, इसलिए गई हैं क्रिया गई हैं। भीड़ में बच्चा खो गया। सो बच्चा बच्चा का स्त्रीलिंग रूप होगा बच्ची। भीड़ में बच्ची खो गई बच्ची स्त्रीलिंग है इसलिए खो गई। धोबिन कपड़े धोती हैं। धोबिन वॉशरूमैन। सो धोबिन स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसका पुंलिंग शब्द होगा धोबी। धोबी कपड़े धोता है धोता है। धोबी पुंलिंग शब्द है इसलिए धोता है। वचन बदलिए और पूरा वाक्य लिखिए। राम मिठाई खरीद रहा है। यहाँ पर मिठाई जो है वह रेखांकित किया गया है शब्द। मिठाई शब्द का बहुवचन रूप होगा मिठाइयाँ, क्योंकि यह स्त्रीलिंग शब्द है। राम मिठाइयाँ खरीद रहा है। हामिद बाजार से चिमटा लाया। यहाँ पर चिमटा रेखांकित किया गया है। चिमटा का प्लूरल फॉर्म होगा चिमटे, क्योंकि चिमटा जो है आकारांत पुंलिंग शब्द हैं। आकारांत पुंलिंग शब्द एकारांत में बदल जाते हैं। चिमटा चिमटे। हामिद बाजार से चिमटे लाया। हामिद बाजार నుండి चिमटे लाया। चिमटे चिमटे माने टोंग्स टोंग्स తెచ్చాడు। हमारे गांव में लंबी चौड़ी एक सड़क है। మా ఊరిలో లంబీ చౌడి అంటే పొడవాటి వెడల్పాటి ఒక రోడ్డు ఉన్నది। सड़क है, तो सड़क यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द हैं। तो सड़क स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं। अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों के एम आना है। सड़क सड़कें होगा। हमारे गांव में लंबी चौड़ी अनेक सड़कें हैं। वृक्ष पर कुछ अजीब हरियाली है। वृक्ष जो है अकारांत पुंलिंग शब्द हैं।
तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा वृक्ष। लेकिन यहाँ पर वृक्ष के बाद पर कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ है, तो इसलिए वृक्षोम ओम आना है जी, ओम आना है। तो कारक चिन्ह होने पर प्लूरल फॉर्म में ओम आना चाहिए। सो वृक्षों पर कुछ अजीब हरियाली है। वृक्षाल मीद अद्भुतमैन ग्रीनरी उन्नदी। लड़का सबसे ज़्यादा प्रसन्न है। लड़का आकारांत पुल्लिंग शब्द है, इसका प्लूरल फॉर्म होगा लड़के। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। पिल्ललू चाला आनंदंगा उन्नारू। अम्मी अच्छी चीज़ लाने गई है। यहाँ पर चीज़ जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, अकारांत स्त्रीलिंग शब्द, इसलिए चीज़ें। अम्मी अच्छी चीज़ें लाने गई हैं। भीड़ में बच्चा कहीं खो गया तो क्या होगा? भीड़ में बच्चा, बच्चा आकारांत पुल्लिंग शब्द है। आकारांत पुल्लिंग शब्द एकार में परिवर्तित हो जाएंगे। बच्चा बच्चे होगा। भीड़ में बच्चे कहीं खो गए तो क्या होगा? खो गया, तो यहाँ पर खो गए, खो गए तो क्या होगा? तवे से रोटी उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। तवे से रोटी, रोटी जो है वह स्त्रीलिंग शब्द है, ईकारांत स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसका प्लूरल फॉर्म होगा रोटियाँ। तवे से रोटियाँ उतारती है तो हाथ जल जाते हैं। उनकी उंगली जल गई। उंगली जो है वह स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो उंगलियाँ అంటే వ్రేళ్ళు, ఫింగర్స్। उनकी उंगलियाँ जल गई। आमे व्रेళ్ళు कालिपोयाई। पड़ोस की औरत को दिखाएगी। औरत जो है अकारांत स्त्रीलिंग शब्द है, इसका प्लूरल फॉर्म होगा औरतें। लेकिन यहाँ पर को का प्रयोग हुआ है, इसलिए औरतों को, पड़ोस की औरतों को दिखाएगी। सूचना के अनुसार काल बदलिए। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आई है, इसको भविष्यत काल में बदलना है। आई है, इसमें मूल धातु है आ, तो आ को अलग करना है। तो ई है जो है वह भूतकाल को सूचित कर रहा है, तो ई है को हटाकर आ जो है वह मूल धातु है, तो उसके बाजू में यानी उसके बाद येगी ऐड करना है। आएगी, येगी स्त्रीलिंग रूप है। रमज़ान के पूरे 30 रोज़ों के बाद ईद आएगी। दूसरा वाक्य देखेंगे। जेब से खजाना निकाल कर गिनते हैं, तो गिनते हैं यह वर्तमान काल में है, तो इसमें गिन जो है वह मूल धातु है, तो इसको तात्कालिक वर्तमान काल में बदलने के लिए कहा गया है। तो तात्कालिक वर्तमान काल में पुंलिंग एकवचन में रहा है, पुंलिंग बहुवचन हो तो रहे हैं, स्त्रीलिंग एकवचन में रही है, स्त्रीलिंग बहुवचन में रही हैं का प्रयोग होता है। जेब से खजाना निकालकर गिन रहे हैं। इनसे अनगिनत चीज़ें लाएंगे, भूतकाल में बदलो। लाएंगे, इसमें मूल धातु है ला, तो यहाँ पर हमें भूतकाल में बदलने के लिए दिया गया है। तो यहाँ पर इनसे अनगिनत चीज़ें लाए, क्या लाए? चीज़ें लाए। अब्बा जान रुपये कमाने गए हैं, भविष्यकाल में बदलिए। अब्बा जान रुपये कमाने जाएंगे। सो गए का मेन वर्ब यानी मूल धातु है जा, जाएंगे। अब्बा जान गौरव पद है, इसलिए अब्बा जान रुपये कमाने जाएंगे, येंगे का प्रयोग होना है। हामिद चिमटा खरीदता है, भूतकाल में बदलिए। हामिद ने चिमटा खरीदा। चिमटा जो है वह पुंलिंग है, इसलिए खरीदा। तो खरीदना जो है वह सकर्मक क्रिया है, इसलिए इस वाक्य में ने का प्रयोग हुआ है कर्ता के बाद। हामिद ने चिमटा खरीदा। शुद्ध कीजिए। लड़की ने मोती गिरा दी। इस वाक्य में मोती जो है वह पुंलिंग शब्द है, तो इसलिए यहाँ पर गिरा दिया आना है। लड़की ने मोती गिरा दिया। तुलसीदास रामायण की रचना किया। यह वाक्य भूतकाल में है। रचना किया అంటే రచించారు। సో ఏం రచించారు? రామాయణం రచించారు। तो आंसर आया है, सकर्मक क्रिया है। तो सकर्मक क्रिया होने पर भूतकाल में कर्ता के साथ ने का प्रयोग होना चाहिए। तुलसीदास ने रामायण की रचना की। इस वाक्य में रचना जो है वह स्त्रीलिंग पद है, तो रचना की। तुलसीदास ने रामायण की रचना की। शबीना ने झूठ कही थी। यहाँ पर शबीना ने झूठ कहा था रहना है। शबीना ने झूठ कहा था।
मास्टर जी ने बोले तो बोल आने पर ने का प्रयोग नहीं होना है। मास्टर जी बोले, मास्टर जी बोले। मैं सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली, मैंने सारी पुस्तक पढ़ डाली। एक एक शब्द का वाक्य प्रयोग कीजिए और उनके पर्याय शब्द लिखिए। ईद, రంజాన్ के पूरे 30 రోజుల के बाद ईद आती है। రంజాన్ నెల పూర్తి 30 ఉపవాసాల తర్వాత ईद పండుగ వస్తుంది। पर्याय शब्द हैं इसके। ईद यानी त्योहार, पर्व, उत्सव, जलसा। प्रभात, आज का प्रभात बहुत सुहावना है। ఈ రోజు తెల్లవారుజాము చాలా ప్లెజెంట్గా ఉంది। इसके पर्याय शब्द होंगे प्रातःकाल, सबेरा, उषा, तड़का। वृक्ष, हमारे गांव में हर एक के आंगन में वृक्ष होते हैं। మా ఊరిలో ప్రతి ఇంటి వాకిట్లో వృక్షాలుంటాయి। वृक्ष, इसके पर्याय शब्द होंगे पेड़, विटप, पादप, तरु। पर्याय शब्द लिखिए। अच्छा, इसके पर्याय हैं श्रेष्ठ, शोभन, सुंदर, शुभ। किरण, इसके पर्याय शब्द हैं रश्मि, कर, मयूख, मरीचि। क्रोध, इसके पर्याय शब्द हैं गुस्सा, कोप, रोष, आमर्ष। गोद, इसके पर्याय शब्द हैं अंक, क्रोड, उत्संग। आसमान, इसके पर्याय शब्द हैं आकाश, अंबर, नभ, गगन। नेक्स्ट रोमन देखेंगे। विलोम शब्द प्रसन्न, अप्रसन्न। अपराधी, निरपराधी। ज्यादा, कम। परलोक, इहलोक। आशा, निराशा। अमीर, गरीब। पुरानी, नई। पुरानी అంటే పాత, నయి అంటే కొత్త। కమానా, సంపాదించుట। ఖర్చ్ కర్నా, ఖర్చు చేయుట। అందర్, లోపల। బాహర్, బయట। ఖుష్బుదార్, సువాసనతో కూడిన। బద్బూదార్, బ్యాడ్ స్మెల్తో కూడిన। దుబ్లా పత్లా, లీన్ అండ్ థిన్, హస్ట్ పుస్ట్, చాలా బలమైన। అచ్చా, మంచి। బురా, చెడు। సద్భావ్, మంచి భావము। దుర్భావ్, చెడు భావము। మజబూత్, చాలా స్ట్రాంగ్। कमज़ोर, वीक। ये उपसर्ग पहचानिए। बेसमझ, इसमें उपसर्ग होगा बे। सद्भाव, इसमें उपसर्ग है सत। निडर, इसमें उपसर्ग होगा नी। प्रसन्न, इसमें उपसर्ग है प्रा। दुबला, इसमें उपसर्ग होगा दु। परलोक, इसमें उपसर्ग होगा पर। अनगिनत, इसमें उपसर्ग होगा अन। आजीवन, इसमें उपसर्ग होगा आ। चलिए प्रत्यय लिखिए। दुकानदार, दुकानदार। दुकानदार में प्रत्यय होगा दार। भड़कीला, ईला। गरीबी, ई। लालिमा, इमा। गोदी, ई। मिठाई, आई। खिलौना, औना। खुशबूदार, दार। अपराधी, ई। मेला, आ। ईदगाह, गाह। कहानी, आनी। अगला रोमन है संज्ञा शब्द पहचानो। वे बचपन में बहुत हठी थे। बचपन, इस वाक्य में संज्ञा शब्द है बचपन। इसमें बाल्यावस्था की निर्मल भावनाएं हैं। इस वाक्य में बाल्यावस्था और भावनाएं संज्ञा शब्द हैं। लड़के सबसे ज़्यादा प्रसन्न हैं। इस वाक्य में लड़के जो हैं वह संज्ञा शब्द हैं। सर्वनाम शब्द पहचानो। वह भोली सूरत का 4-5 साल का दुबला पतला लड़का था। इस वाक्य में वह जो है सर्वनाम शब्द है। तुम डरना नहीं अम्मा, मैं सबसे पहले आऊँगा। इस वाक्य में तुम और मैं ये दोनों सर्वनाम शब्द हैं। अमीना हामिद की आवाज़ सुनते ही दौड़ी और उसे गोद में उठाकर प्यार करने लगी। इस वाक्य में उसे जो है वह सर्वनाम शब्द है। अगला रोमन विशेषण शब्द पहचानो। कितना मनोहर, कितना सुहावना प्रभात। इस वाक्य में मनोहर और सुहावना ये दोनों शब्द विशेषण शब्द हैं। अभागिन अमीना अपनी कोठरी में बैठी रो रही है। इस वाक्य में अभागिन जो है वह विशेषण शब्द है। बड़ी बड़ी इमारतें, अदालत, कॉलेज, क्लब, घर आदि दिखाई देने लगे। इस वाक्य में बड़ी बड़ी जो हैं वह विशेषण शब्द हैं। क्रिया शब्द पहचानो। इनसे अनगिनत चीज़ें हम लाएंगे।
तो लाएंगे जो है वह क्रिया शब्द है। मोहसिन बिस्ती खरीदता है, इस वाक्य में खरीदता है जो है वह क्रिया शब्द है। हामिद ने दुकानदार से पूछा, तो पूछा जो है वह క్రియా శబ్ద है। ఈ వీడియోని పూర్తిగా చూడండి, చదవండి, రాయండి. మనం క్షేమంగా ఉండటమే కాకుండా మన ఫ్యామిలీని క్షేమంగా ఉంచడానికి 3 విషయాలను మర్చిపోకండి. 1 మాస్క్ ధరించడం, 2 చేతులను శానిటైజర్తో శుభ్రపరచుకోవడం, 3 సోషల్ డిస్టెన్స్ను మెయింటైన్ చేయడం. మర్చిపోకండి, ఈ 3 మీదే మన ఆరోగ్యం అనేది ఆధారపడి ఉంది. నెక్స్ట్ వీడియోలో మళ్ళీ కలుద్దాం. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్.